पीएम केयर्स फंड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फंड की ट्रांसफर कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। पीएम केयर फंड्स का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। दोनों फंड्स अलग अलग हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नवंबर 2018 में योजनाएं पर्याप्त जो बनी थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो योजनाएं पर्याप्त हैं, अलग से योजना बनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग थी, उसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों ही फंड अलग अलग हैं, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। ऐसे में नवंबर 2018 में जो योजनाएं बनाई गई थी फंड्स के लिए, वो पर्याप्त हैं, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग से योजना बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम केयर फंड्स को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए याचिका जो दाखिल की गई थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड ट्रांसफर कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। तो फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कराने की मांग की गई थी, उसी को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि दोनों ही फंड अलग अलग हैं। ऐसे में इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। नवंबर 2018 में जो योजनाएं बनाई गई थी वो पर्याप्त हैं, वो काफी हैं, उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और अलग से किसी भी योजना बनाने की जरूरत नहीं है। भावना अरोड़ा सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ के ज्यादा जानकारी के लिए। भावना, पीएम केयर फंड्स को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कुछ अपडेट्स ताजा सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी रंजना कि जिस तरीके से ये मामला आया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि पीएम केयर फंड का पैसा कहीं और स्थानांतरित नहीं होगा। जिस चीज के लिए इसका गठन किया गया था, ये पैसा उसी चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला है। नई जो है राष्ट्रीय राहत कोष की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल के तौर पर ये जो रुख है कोर्ट की तरफ से साफ हो गया है। 17 जून को जो है इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामला सुरक्षित रखा था, बयान सुरक्षित रखा था, और आज जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ चुका है कि नए राहत कोष की आवश्यकता नहीं है। और जो पीएम राहत कोष में फंड जमा है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी जो पार्टियां है वो जो है लगातार सवाल उठाती है, उस सवालों को भी देखा जाए तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही खंडित कर दिया है कि जो इसका इस्तेमाल जिस चीज के लिए किया गया है उसी चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो कोरोना के समय आपदा की बात हो, चाहे हम यहाँ पर पीपीई किट की बात करें, तमाम चीजों को लेकर स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। रंजना जी बिल्कुल, दोनों अलग अलग फंड्स को लेकर भी लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर, जैसे कि जिक्र भी आप कर रही हैं, कि उन्होंने कहा कि फंड दोनों अलग अलग हैं। जो 2018 में जो योजनाएं बनाई गई थी वो पर्याप्त है। फंड को लेकर क्या कुछ अपडेट सारी, किस प्रकार से इनका पूरा गठन किया गया था? बिल्कुल, अभी आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जैसे ही कोरोना महामारी शुरू हुई, देश में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, और आह्वान में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है सभी लोग इसमें अपना इन्वेस्ट करें। इसमें यहाँ तक कि मैं आपको जानकारी दूं तो सांसद से लेकर विधायक तक की जो राशि बनती है, फंड निधि बनती है, वो तक जो है सब में दान की गई। हर विधायक ने जो है लगभग अपना एक साल का जो सैलरी है वो दान किया। कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपने महीने की सैलरी दान करी। तो ऐसे में इसका जो गठन है वो पूरी तरीके से सामाजिक हित को लेकर हुआ था, जिसमें कोरोना से फाइट को लेकर जो है इसका गठन किया गया था। पीपीई किट से लेकर मास्क से लेकर सैनिटाइजर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो है इसका गठन किया गया था। और फाइनली देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों ने भी लेकर इस पर जो है जबरदस्त सवाल उठाए थे, जिस पर ये रुख आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जिसको लेकर जो है उन्होंने जो मामला है पूरा 17 जून को ही सुरक्षित रख लिया था। और ऐसे में अभी की जो पूरी जानकारी है वो यही है रंजना, की सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है, और जो ये पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। पीएम केयर फंड का पैसा पीएम केयर फंड के अनुसार जो है वो खर्च होगा, ना कि किसी जो नई याचिका के तौर पे जो है उसे देखा जाएगा। रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, और फैसला सुनाते हुए याचिका जो दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है।